हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में भी डिस्कस हम कर रहे हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन जो आते हैं। चुनाव जहां पर होता है, वोटिंग जहां पर होती है, तो वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। और ये हमारा पार्ट 17 है। तो आप समझ सकते हो 16 पार्ट में कवर करवा चुका हूँ परसेंटेज के। जो आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले उन 16 पार्ट्स को देखिए, फिर आइए, तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है बढ़ते हैं भाई आगे। देखो आज हमने जो लिए थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए, आपको करने में मजा आएगा। थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड है। बढ़ते हैं। देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% voters did not vote and 120 votes are found invalid. Winner gets 41% of total votes and wins the election by 200 votes. Find the percentage votes of defeated candidate. एक चुनाव होता है, उसमें दो उम्मीदवार हैं, जिसमें 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है और 120 वोट जो है वो अवैध पाए गए। विजेता को कुल मतों का 41% मिलता है और वह 200 मतों से चुनाव जीतता है। तो पराजित उम्मीदवार के प्रतिशत वोट का पता लगाएं। देखो भाई, करना कैसे है, समझना ध्यान से। करने का क्या तरीका होगा, हमारे पास जो वोट होते हैं वो क्या होते हैं, 100%। वोट कितने होते हैं, 100%। एक सेकंड रुकिए जरा। हमारे वोट्स होते हैं, हमारे 100% वोट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो 100% वोट्स जो हमारे पास होते हैं उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि मतदान किया 80% लोगों ने। कल ये चीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। उसमें से भी 120 जो है इनवैलिड पाए गए, यानी कि 80% में से 20 निकाल दो तो ये बने हमारे वैलिड वोट्स। ठीक है, वैध मत हो गए ये हमारे क्या हो गए, वैध मत। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखो विनर को 41% मिलता है टोटल वोट्स का। विनर को क्या मिलता है, 41% कुल मतों का। यानी कि देखो 100% जो होते हैं ये हमारे होते हैं टोटल वोट्स, यानी कि कुल मत। यहां पे बहुत सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, इस चक्कर में वो गड़बड़ करते हैं कि उनको ये आइडिया नहीं लगता कि 41% यहाँ पर दे रखा है। 41% का क्या चक्कर है, देखो 41% आएगा यहाँ 100 से, तो यहाँ 100 से 41% मिलेंगे विजेता को। ये विनर के वोट्स हो गए। ठीक है, ये विनर के वोट्स हो गए। मान लो देखो कोई कोई गांव है जिसमें 100 वोट पड़ती हैं, 20 लोग वोट डालने आए नहीं, तो वोट कितने लोगों ने डाली होंगी, 80 लोगों ने वोट डाली होगी। अब भाई 80 लोगों ने अगर वोट डाली, तो अगर जीतने वाले को 41 मिले तो हारने वाले को 39 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बताओ। तो जीतने वाले को जो 41 मिले वो टोटल का 41% है कि नहीं है, बताओ इस बात को सोच के जरा, है ना। अब इसमें भी वही कहानी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 80% के अलावा यहाँ पे 120 और अवैध हो गए, है ना। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जो 41% विनर को मिले, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग लूजर को कितने मिलेंगे, हारे हुए प्रत्याशी को कितने मिलेंगे। देखो ये जो वैध मत है ना, काउंटिंग इसी के ऊपर होती है। ये जो वैध मत होते हैं काउंटिंग इसी के ऊपर होती है। तो कुल काउंटिंग के लिए जो वोट है वो कितने हैं हमारे पास, 80% माइनस 120। काउंटिंग वाले वोट है ये जो वैध मत है हमारे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन वैध मतों में से अगर मैं विजेता वाले मत निकाल दूं, यानी कि वैलिड वोट्स में से अगर मैं विनर के वोट्स निकाल दूं, तो क्या मुझे लूजर के वोट मिल जाएंगे हारे हुए प्रत्याशी के। सोचिए इस बात को थोड़ा सा। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो भाई हम क्या करने वाले हैं, अब लूजर के वोट अगर मैं निकालने जाऊंगा, हारे हुए प्रत्याशी के वोट अगर मैं निकालूंगा, तो देखो 80% माइनस 120 तो मिले किसको, वैध मत हुए, और 41% किसको मिले, विजेता को मिले। तो इनको निकालने के बाद हमारे पास बचते हैं 39% माइनस के 120। तो हारे हुए प्रत्याशी को कितने मिले, 39% माइनस के 120 मिल गए। अब मुझे एक बात बताओ, जीत और हार का अंतर क्या होता है। तो जीत हार का अंतर आप सब लोग जानते हो। जीत हार का अंतर क्या होता है कि विनर के जो वोट्स होते हैं उनमें से हारे हुए प्रत्याशी के वोट निकाल दो, तो जीत हार का अंतर मिल जाता है हमको। तो विनर के वोट देखो कितने, 41% विनर के वोट है। इसमें से हारे हुए प्रत्याशी के वोट कितने हैं, 39% माइनस 120।
अगर इसका अंतर आप देखो तो इसका अंतर दे रखा है हमको 200, ठीक है। तो यहां से देखो अब परसेंटेज निकल के आ जाएगी हमारे सामने, 41% माइनस 39% कितना हो जाएगा 2%, और 200 में से 120 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस, तो 2% की वैल्यू आएगी 80, और 1% की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 4000। यानी कि कुल जो मत पड़े वो मत कितने थे 4000, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हारे हुए प्रत्याशी को कितने मिले। देखो भाई, हारे हुए प्रत्याशी को जो वोट मिले हैं वो ये मिले हैं 39% माइनस 120। तो एक चीज याद रखो कि ये 1% की वैल्यू अगर 1% की वैल्यू 40 है तो 40 में 3 का गुणा कर दो और इसमें भी 3 का गुणा कर दो, तो 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। 3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो 39% में से 120 यानी कि 3% निकाल दो तो हमारे पास कितने बचेंगे 36%, और यही क्या होगा भाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर करके जरूर देखना, है ना, रिपीट करके इस क्वेश्चन को जरूर देखना एक दो बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारी चीज, एक एक चीज समझाने के जो मैंने प्रयास किया है सारी चीजें समझ में आएंगी, मैंने कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। तो आप एक दो बार अगर इनको देखोगे तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10,000 of the registered voters did not cast their votes and 25% of the casted votes are found invalid. Defeated candidate gets 18% of the total votes and winner wins the election by 2250 votes. Find total number of casted votes. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, पंजीकृत मतदाताओं में से 10,000 ने अपने वोट ही नहीं डाले और 25% डाले गए वोट अवैध पाए गए। पराजित उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% मिलता है और विजेता 2250 वोटों से चुनाव जीतता है। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझते चलना, एक एक स्टेप है ना। और जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करो एक बार, ठीक है, सॉल्व करो। ये वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करने के बाद सॉल्व करने की इसको कोशिश करना है ना, ऐसा नहीं है एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है ना। चलो भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। तो टोटल वोट्स जो हैं वो तो भाई 100% है कि नहीं, हमें कास्टेड वोट बताना है इसमें, टोटल वोट्स कितने हैं 100% है। अब 100% जो वोट्स हमारे पास हैं इनमें से कितने लोग वोट डालने नहीं आए, 100% में से 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100% में से 10,000 निकाल दो, यानी कि ये जो आ गए हमारे डाले गए मत, ये क्या आ गए हमारे डाले गए मत, यानी कि इनको बोल देंगे हम कास्टेड वोट्स। तो ये क्या आ गए हमारे कास्टेड वोट्स आ गए। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि 25% ऑफ द कास्टेड वोट्स आर इनवैलिड, 25% डाले गए मत अवैध हो गए। ये डाले गए मत हैं, इनमें से 25% अगर अवैध हो गए तो सीधी सी बात है इसका 75% ऑफ 100% माइनस 10,000 ये क्या होगा भाई वैलिड होगा। समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये होंगी वैलिड वोट्स, यानी कि ये होंगे हमारे वैध मत। समझे कुछ इस बात को, तो ये हमारे हो जाएंगे वैध मत, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारे वैध मत हो गए तो सारी काउंटिंग जो होगी वो इनके ऊपर ही होगी, जो हमारे जो ये वाले मत आए ना इन्हीं के ऊपर काउंटिंग चलेगी। ये वैलिड वोट्स का यही मतलब होता है कि जो काउंटिंग होगी वो इन वोट्स के ऊपर ही होती है, जो वैलिड वोट्स होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझो एक एक पॉइंट का क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हारे हुए को मिल गए 18%, कहां से टोटल वोट्स का, हारे हुए प्रत्याशी को मिलते हैं 18% कहां का कुल वोटों का, कुल वोटों का, यानी कुल वोट कितनी है तुम्हारे पास, फिर से ध्यान दो 100%, तो इनमें से 18% किसको मिलेंगे हारे हुए को, यानी कि डिफीटेड को। समझे बात को भाई, तो ये डिफीटेड कैंडिडेट को इतनी मिल गई, ठीक है। अब ध्यान से समझो बात को, अगर डिफीटेड को मिल गए 18%, तो विनर को कितने मिलेंगे भाई, यही तो क्वेश्चन है। विनर को कितने मिलेंगे, फिर से वही बात दोहरा रहा हूं मैं, विनर को कितने मिलने चाहिए, सोचो जरा एक बार इस बात को, तो विनर को कितने मिलने चाहिए भाई, तो विनर को कितने मिलने चाहिए इस बात को सोचो
वैलिड वोट्स में से अगर लूजर के या डिफीटेड कैंडिडेट के निकाल दिए जाएं तो ये किसके वोट बनेंगे? विनर के वोट बन जाएंगे। किसके वोट बन जाएंगे? ये विनर के वोट बन जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो भाई 70, तो वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास? ये इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना। 75% ऑफ 100%, 75% ही आएगा, माइनस 10,000 का 75% 7500 ही आएगा, माइनस 18% किसको मिल रहे हैं? डिफीटेड कैंडिडेट को मिल रहे हैं। तो यहां से जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 57% माइनस 7500। तो विनर के वोट्स तो मिल गए हमें। तो ये किसके वोट्स मिल गए हमको? विनर के मिल गए। और जीत हार का अंतर कैसे मिलता है? दोनों का डिफरेंस करने के बाद, तो दोनों का डिफरेंस किया जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं भाई जीत हार का अंतर निकालने के लिए। तो ये मिल रहे हैं 57% माइनस 7500 माइनस 18% हारे हुए के, तो कितने वोट्स मिल गए? टोटल 2250। तो ये हो गया 39%, और ये हो जाएगा 9750 हो जाएगा। ये जब 13 से इसको काट लो, 13 से 3 बार जाएगा 750 हो जाएगा, 3 से भी कट जाना चाहिए ये 250 बार। तो 1% की वैल्यू 250 आ गई, तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 25,000। यानी कि टोटल वोट्स कितने हो गए? 25,000। अब देखो ध्यान से समझो भाई, 25,000 अगर टोटल वोट्स है, पूछा क्या गया है हमसे? कुल डाले गए मतों की संख्या निकालनी है। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। मुझे पता है कि आज का सेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बार अगर ऐसे क्वेश्चन भी अगर तुम सॉल्व करने लग गए तो इनमें कुछ नहीं बचेगा। जैसे बता रहा हूँ, एक बार देख लेना पूरा ढंग से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, विनर के थे ये वोट्स और ये लूजर के वोट्स थे, इनको डिफरेंस कर दिया तो ये कितने के बराबर आ गया? 2250 के बराबर आ गया। एक हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को, है ना, ये किया है मैंने। ठीक है, तो यहां से हमारे 100% वोट्स निकल के आ गए। ठीक है, और दूसरी चीज अब क्या करना है तुमको, कास्टेड वोट्स कितने हैं भाई? कास्टेड वोट है देखो ये वाले, 100% में से 10,000 निकालने, तो 100% हमारे वोट कितने? 25,000। इसमें से 10,000 निकाल देना, कितने हो गए? 15,000। यही हमारा क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई? 15,000 आएगा। कितना आएगा? 15,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एक दो बार रिपीट करके देख लेना। अगर जहां समझ में नहीं आ रहा 2-3 बार रिपीट करना। अगर समझ में नहीं आता कमेंट कर देना, मैं एक बार स्पेशली इस पे एक वीडियो बना के 2-4 मिनट की 5 मिनट की बना के डाल दूंगा। एक दो बार फिर से इसको रिपीट कर दूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप बोलोगे तो आप। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में आएगा। अगर आप एक दो बार इसको रिपीट करके देखोगे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, there were two candidates in an election. 75% of the voters cast their votes, out of which 2% of the votes were found invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of total valid votes. Find the total number of voters enrolled. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने इसमें अपने वोट डाले, जिनमें से 2% अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था। नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये क्वेश्चन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, बहुत ध्यान से समझना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। क्यों है देखो, मैं कैसे बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, तुम्हें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। टोटल वोट्स जो होती हैं वो होती है 100%। टोटल वोट्स क्या होती है हमारी? टोटल वोट्स जो होती हैं वो होती है 100%। ठीक है, 100% में से 75% ने कास्ट किए अपने वोट, तो 100% में से कितने लोगों ने वोट डाले? 75%। देखो यहां लिखने जा रहा हूं, 75% लोगों ने अपने वोट डाले, मतदान किया। ठीक है, जिसमें से 2% इनवैलिड। अगर 2% इनवैलिड हो जाता है तो वैलिड कितने बचेंगे? 98% बचेंगे। नहीं बचेंगे? बताओ भाई। ठीक है, अब ये बचे हमारे पास क्या? वैलिड वोट्स। ये क्या बचे हमारे पास? वैलिड वोट्स। अब 98% का वैलिड कितना कितना मिलता है? 75% मिलता है तुमको, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9261। अब बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सॉल्व क्वेश्चन ये? तो देखो भाई कैसे करना है,
ध्यान से समझना। 75, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, 75% का 98% का 75%, ये वैल्यू कितने के बराबर है? 9261 के बराबर आ रही है। 9261 से अगर आप थोड़े से भी वाकिफ हो तो आपको ये पता होगा कि ये किसका स्क्वायर होता है? क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। देखो भाई 71% जो होता है ना वो 3/4 होता है, आपको सबको पता है। 98% होता है 98/100 मल्टीप्लाई 75% फिर से कितना लिख दूं? 3/4 और ये कितना है? 9261 है ये। अब देखो कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। 4 से ये नहीं कटेगा, ये करेगा 49 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स। देखो भाई 49 जो होता है वो होता है 7 into 7। 49 क्या होता है? 7 into 7 होता है कि नहीं होता बताओ? और 3 into 3 साथ में मिल रहा है तो 21 into 21 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये तो 21 into 21 अगर आप इसको करोगे तो ये पता है कितनी बार काट देगा? 4 कितनी बार कट के जाएगा? देखते एक सेकंड। 21 से इसको करते हैं 8 टाइम्स चला जाएगा, 84 होते हैं। सॉरी 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 441 टाइम जाएगा, 441 से फिर कर देना इसको दोबारा। देखो 21 आ जाएगा ये और 21 आ जाएगा ये, तो पहले 21 से काटो उसको। 21 चौके होते हैं 84, 21 चौके 84, फिर एक बार जाएगा, फिर 21 से काट लेना इसको, है ना। 21 से पता है कितनी बार कट जाएगा? 21 दूनी 42, 21 बार ही कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो 1% की तो वैल्यू आएगी यहाँ से, 1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आने वाली है? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 16800 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16800। वैसे है कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो 16800 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे, फिर भी सक्सेस परसेंटेज का एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेना, 100% का 75% का 98% का 75% कितना आ रहा है? 9261 आ रहा है। सक्सेस परसेंटेज चेंज चल रहा है सीधा सीधा, ठीक है। 100% की वैल्यू आ जाएगी निकल के सीधी सीधी आपके सामने, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/5 of the voters promised to vote for A and rest promised to vote B. Okay. On election day, 15% of the voters went back on their promise to vote for A and 25% of the voters went back on their promise to vote for B. B won by 1500 votes. Find the total number of voters. देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। कहां गड़बड़ी करते हो मैं वो भी बताऊंगा यहाँ पे। आप लोग 2/5 मतदाता ए को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी बी को वोट देने का वादा करते हैं। चुनाव के दिन 15% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और 25% मतदाता बी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। बी 1500 मतों से जीता, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, है ना। देखो भाई 2/5 2/5 ना लेके 2/5 ने वादा किया ए को देने का, इसका मतलब 3/5 ने किसको दिया होगा? बी को दिया होगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, मैंने माना टोटल है, देखो ये जो नीचे आ रहा होता है ना इसको ध्यान दिया करो, 5 आ रहा है ना नीचे, मान लो टोटल वोटर्स हैं 500। मैं इसको इजीली सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, तो एक बार ट्राई करके जरूर देख लेना इसको, एक बार मेरे बताने से पहले एक बार ट्राई कर लेना, आपके आंसर ही मैच नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, है ना। बहुत सारे बच्चों के आंसर मैच नहीं होंगे, है ना। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसको समझना। तो 500 आ गया ये टोटल वोटर्स, ये क्या आ गया हमारे टोटल वोटर्स। तो 2/5 यानी कि 200 तो हो जाएंगे वोटर्स, बोलेंगे जो ए को देंगे, और 300 ने वादा किया किसको वोट देने का? बी को वोट देने का वादा किया। अब क्या हुआ, इलेक्शन का टाइम आया तो 200 में से 15% जो थे उन लोगों ने ए को वोट नहीं दिया, यानी 30 लोगों ने ए को वोट नहीं दिया, समझे। 30 लोगों ने ए को वोट नहीं दिया और बी के साथ भी यही कांड हो गया। 300 में से 25% लोग जो थे, यानी कि 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिया, 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिया। अब देखो यहां से कहानी समझना स्टार्ट करना। अगर 30 लोग ए को नहीं दे रहे हैं, यानी कि ए के पास कितनी वोट बची है? 170, और बी के पास वोट बची 225, ठीक।
अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये 30 जो है ना, जो ए को वोट नहीं दे रहे वो किसको वोट देंगे यहाँ पे? बी को। और जो 75 बी को वोट नहीं दे रहे वो 75 किसको वोट देंगे? ए को। यानी कि ए के पास टोटल वोट्स हो जाएंगे 245 और बी के पास जो टोटल वोट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 255। बेटा यही है यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात, और यही बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो अब इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस चेक करोगे तो बी को मिल रहे हैं 255 और ए को मिल रहे हैं 245, यानी कि डिफरेंस आ रहा है इसका 10, और जो डिफरेंस कितने के बराबर दे रखा है हमको? 1500 के बराबर दे रखा है। तो टोटल वोट्स अगर निकालने हैं तो टोटल वोट्स मैंने कितने लिए थे? 500। तो 10 में अगर तुम 50 का गुणा कर दो तो तुमको मिलेंगे 500। इधर पे अगर तुम 50 का गुणा कर दोगे ना तो 15 15 होते हैं 75, यानी कि टोटल वोट्स कितने मिल जाएंगे तुमको? 75,000। कितने मिल जाएंगे? 75,000। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझा पाया हूं। ठीक है, एक बार और ध्यान देना दोबारा से। क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो, अगर 200 लोग ए को वोट देने वाले थे, 30 लोगों ने ए को वोट नहीं डाला था, उधर 300 लोग बी को वोट देने वाले थे, 75 लोगों ने बी को वोट नहीं डाला, तो ये अदला बदली हो गई। 75 फिर 75 यहां पहुंच गए और 30 बेचारे यहां आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वोट डालेंगे ना अपनी। तो जो 30 लोग ए को वोट नहीं डाल रहे हैं वो 30 लोग किसको वोट देंगे? बी को वोट देंगे। जो ये लोग हैं 30 लोग जो ये वाले हैं, ये किसको वोट दे देंगे? बी को दे देंगे। और ये 75 किसको वोट दे देंगे? ए को वोट दे देंगे। तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम इनका आराम से, यानी कि अदला बदली हो जाएगी इनकी, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आपकी समझ में आया होगा, और एक दो बार रिपीट करके इसको देख लेना। जो भी सेशन मैंने कंप्लीट करवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस ही अच्छे लेवल के इसमें, है ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने वोटिंग के। तो आपकी कोई क्वेरी नहीं बचनी चाहिए, आज के बाद वोटिंग की कोई भी क्वेरी नहीं बचनी चाहिए। आपको लगता है किस तरह के वीडियोस मुझे बनाने चाहिए, आप अपने कमेंट करिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और आपको किस चीज को आगे पढ़ना है, अभी मैं परसेंटेज लेके चल रहा हूँ, परसेंटेज का लगभग एंड हो लिया है, अभी बस धीमे धीमे चलते रहेंगे, और कुछ मुझे नया लगेगा तो मैं परसेंटेज के इन्हीं वीडियो में जोड़ता रहूंगा। आप मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हो आगे, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहते हो, कुछ एडवांस का पढ़ना चाहते हो, तो मुझे वो भी बता सकते हो। मुझे कवर तो सारा ही करवाना है आप लोगों को, ठीक है ना। आप जो बोलोगे वो सारी चीजें कवर करवाऊंगा मैं, ठीक है। आप हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही हम अप्रोच लेकर चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।